हम सोचे थे कि अच्छा लगा होगा, मंच वगैरह पे कुछ अच्छे से हो रहा होगा। जमीनी पे कर रहे थे। नहीं, मंच पे ही हो रहा था, लेकिन एक नहीं, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन में जो दिखाया जाता है उसका सिस्टम अलग है। यहाँ पे रामनगर में देखने पे जैसे लोग कह रहे हैं, अब एक लोग से वहाँ पूछे, हमको नहीं पता था इसके बारे में, तो एक लोग से पूछे तो कह रहे हैं कि भैया यही है विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला। में सही, वो भी छोटा मोटा नहीं, विश्व प्रसिद्ध बता रहे हैं। बाहर से किसी को बुलाया होता है, जैसे जो रामलीला करने आते हैं उन लोगों को पैसा देके तो लोग अच्छे से करते हैं। यहीं के होंगे, इधर उधर मार के क्या क्या आते हैं, वृंदावन जाते हैं। पता नहीं क्या कर रहे थे लोग। कल प्रस्ताव पढ़ा रहे थे, एक ही अनुच्छेदमा में इतना है कि समझ में नहीं आता है कि कितना कोई बताए। और उसको अब इतना बताने के बाद पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये भी फिक्स नहीं है। इतना बताने के बाद पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन इतना बताइए। प्रस्ताव कल पढ़ाना था आप लोगों को, इधर तो सर मेंस वाले के पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो प्रस्ताव कल हम पढ़ा रहे थे, ठीक, उस प्रस्ताव में कल एक ठो प्रस्ताव छोटा है आप लोगों का, ठीक, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद। ठीक, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है, ये जब बजट प्रस्तुत होता है आपका, ठीक है, उसके पहले या तो नई लोकसभा चुन के आए तब, या तो जब बजट पेश होता है उससे पहले राष्ट्रपति अपना आके भाषण देते हैं कि हमारी जो सरकार है ये काम कर रही है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण देते हैं तो नई लोकसभा चुन के आएगी तब, जैसे 2024 में चुनाव है, ठीक है, अब इस 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का है, ठीक, जब ये चुन के आएंगे तब अभिभाषण देंगे, तब भाषण देंगे। ठीक है, एक बार जब बजट पेश होगा, वो चाहे अंतरिम बजट पेश हो, ठीक है, और चाहे आम बजट पेश हो, ठीक, ये दोनों बजट जब भी पेश होते हैं तो बजट पेश होगा तब भी राष्ट्रपति भाषण देंगे, ठीक है, और नई लोकसभा जब जब चुन के आएगी, ठीक है, तब भाषण देते हैं। ठीक, आप उस भाषण में वो कहते हैं कि हमारी सरकार जो है, जैसे आपकी मुंबई से वहाँ तक गुजरात तक जो सबसे तेज़ ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं, उनका नाम, उसको नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, नहीं, वंदे भारत नहीं, वो बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, और उसका जो है रोड मैप वगैरह तैयार हो गया, सब कुछ बन भी रहा है, कुछ दूर तक बन भी गया है। ठीक है, आप राष्ट्रपति जब अपना भाषण देंगे तो वो कहेंगे कि हमारी जो सरकार है ये काम कर रही है, यानी बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, हमारी सरकार वंदे भारत ट्रेन बना रही है, हमारी सरकार स्वास्थ्य में इतना काम कर रही है, हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए ये सुरक्षा प्रदान कर रही है, हमारी सरकार महिलाओं को इतने दिन छुट्टी दे रही है, हमारी सरकार ये काम कर रही है। जैसे वो राष्ट्रपति जो हैं ये कहेंगे, वही भाषण है उनका, जितना काम वो सरकार करेगी वही लिख के तैयार करके दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी ये काम करिए, आप इसको बोलिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे महाराष्ट्र की जो शिवसेना सरकार थी, ठीक है, ये तो धुआं हो जा रहा है, महाराष्ट्र की जो शिवसेना सरकार थी, अब इस धन्यवाद प्रस्ताव में जब वो भाषण दे के चले जाते हैं, ठीक है, जब राष्ट्रपति अपना भाषण दे के चले जाएंगे तो जैसे नहीं होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, खूब पढ़ा रहे हैं, खूब बता रहे हैं, ठीक है, कुछ बीच में अब हम पढ़ा के चले गए, ठीक, आप लोगों को वोटिंग करना है, कोचिंग के कोई मालिक होंगे, ठीक है, अब आप लोगों को पता नहीं पूछते हैं लोग कि टीचर कैसे पढ़ा रहे थे, ठीक, पूछते हैं लोग कि नहीं कि ये जो टीचर हैं कैसे पढ़ा रहे थे, तो वहाँ का भी ये सिस्टम है।
ठीक है। वहाँ का भी सिस्टम है कि राष्ट्रपति जो है आके बोल के चले जाएंगे। अब हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं उसका निर्धारण आप लोग करेंगे ना, ठीक है। अब उसमें भी पार्टीबाजी रहती है, ठीक। जैसे अब कोचिंगों में देख ही रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में देख ही रहे हैं कि आप लोग जो है पार्टीबाजी चलती है। सॉरी, स्कूल में भी देखते हैं। आज के समय में तो पार्टीबाजी, लड़कों के जो छोटे छोटे लड़के हैं अपना अपना अलग अलग गुट बना के रहते हैं, ठीक है। तो जो ये धन्यवाद प्रस्ताव है वो जब भाषण अपना दे देंगे तो संसद में, ठीक है, संसद में धन्यवाद प्रस्ताव ला जाता है, ठीक। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, समझा रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव जब आपको पारित हो गया, ठीक, तब तो ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तब आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक। जैसे हम पढ़ा रहे हैं सही कि नहीं, अगर आप सभी लोग कह देंगे, ठीक है, तो हमको जो है पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, ठीक। अगर हम सही नहीं पढ़ाएंगे और आप लोग बोल देंगे कि सही नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको निकाल दिया जाएगा। यही होगा ना। यहाँ भी वही होता है। राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं कि हमारी जो सरकार है मेट्रो बना रही है, बुलेट ट्रेन बना रही है, वंदे भारत एक्सप्रेसवे बना रही है, जो रेलवे की लाइन है उसको डबल कर रही है, उसको इलेक्ट्रिक कर रही है, बीएसएनएल को आगे बढ़ावा दे रही है, स्वास्थ्य में सेवा दे रही है। अब आप लोग जो है पूरी उनके जो सदन में लोग बैठे हैं, ठीक, वो लोग सुन रहे हैं, ठीक। अब वो लोग सुन रहे हैं, अब उन लोगों को ये लगा कि ये जो सरकार है काम तो ये नहीं कर रही है, यानी राष्ट्रपति जी जो हैं वो गलत बोल के गए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को जो बोलने के लिए अभिभाषण दिया जाता है ये सेक्रेटरी तैयार करता है, यही लोग तैयार कराते हैं, ठीक। यही लोग तैयार करा के ही उनको देते हैं तो वो उस पर बोलते हैं। राष्ट्रपति को क्या मालूम हो, तो 340 कमरा में जाके अपने बैठे हैं, फिर पीछे मुगल गार्डन में जाके देखते हैं कि कौन कितना फूल खिला है, ठीक है। तो उनको क्या पता है, तो सचिवालय ही तैयार करेगा ना कि कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है, कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही वो बताते हैं आके कि हमारी सरकार ये काम कर रही है, हमारी सरकार ये काम कर रही है। आप ये जो सदन है अब इस पे जो है वो वोटिंग करता है। अगर वो पारित हो गया तो आपका धन्यवाद प्रस्ताव जो है आपका पारित हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पारित नहीं हुआ धन्यवाद प्रस्ताव तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक। इसको नहीं मतलब किस चीज़ को धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं मतलब जैसे धन्यवाद प्रस्ताव आपको पारित कराना है, ऐसे आपको सहमति लेना है कि हाँ ये काम हो रहा है, आपको उस पर सहमति लेना है, ठीक है। अगर सहमति हम नहीं दे रहे हैं, ठीक, तो यानी आपका ये सरकार जो है काम नहीं कर रही है सही, ठीक। और विपक्ष जो है ये प्रस्ताव जो अगर पारित नहीं हुआ, आपका लोग वोटिंग नहीं किए, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है साधारण बहुमत से, ठीक है। इस पे वोटिंग होती है। जैसे हम आपसे कह ही रहे हैं ना कि अगर हम सही नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आपको पढ़ा के चले जा रहे हैं कि ये चीज़ है, ठीक, और आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप जो कोचिंग के संचालक होंगे वो आएंगे और आपसे पूछेंगे ना, तो आप लोग वोटिंग करेंगे ना। तो उसमें नहीं होता है कि अगर ज़्यादा लड़के बोल रहे हैं कि नहीं सही नहीं पढ़ा रहे हैं, अब 2-3 लोग बोल रहे हैं कि सही नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं, तब तो नहीं होगा ना, तब तो उनको मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए ना। वही सिस्टम यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब वो आपके कहते हैं कि हमारी सरकार ये काम कर रही है और जो सदन में लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि ये काम कहाँ हो रहा है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। तो जो ये धन्यवाद प्रस्ताव है पारित नहीं होता है, जब पारित नहीं होता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। यानी धन्यवाद प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा और आपकी सरकार भी तो साधारण बहुमत से बनती है। सरकार आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो किस बहुमत से, साधारण बहुमत से ही बनते हैं ना, 273 सीटों से ही बनते हैं आप ना, ठीक है। तो अगर ये जो धन्यवाद प्रस्ताव आपका पारित नहीं हुआ यानी आपके साथ के लोग भी आप वोटिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है, ठीक है। ये कब आएगा, जब बजट आपका होता है तब आता है, तब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। उसके बाद नई लोकसभा जब चुन के आती है तब होता है।
ठीक समझा? धन्यवाद प्रस्ताव। बाकी जितने प्रस्ताव से अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, फिर इसी में से था कटौती प्रस्ताव जो हम आगे पढ़ा दिए बजट के लिए, ठीक है, प्राक्कलन समिति से उसका था। वो जितने प्रस्ताव थे कल बता दिए थे। आज बताना आप लोगों को समिति। संसद में संसद को संचालित करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। जैसे लड़कियों की उम्र निर्धारित 18 से शादी के लिए 21 वर्ष की जा रही थी। सुने थे आप लोग? हो नहीं गया, कहाँ भी बना उसमें। जैसे अब ये बताइए कि दोनों सदनों से पारित हो गया है आपका सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, लेकिन आज लगभग 4 साल हो गया, उस पर कानून बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो उसी तरह वो भी है, दोनों सदनों से पारित है लेकिन उस पर कोई कानून बन ही नहीं पा रहा है, तो लागू कैसे होगा, ठीक है। कार्यपालिका उसको लागू कराने का काम करती है ना। इसमें तो आज लगता है कि ज़्यादा भर गया है। ठीक है। संसदीय समितियां, संसदीय समिति इसलिए बनाई जाती है संसद को संचालित करने के लिए, ठीक है। जैसे आप अब बताएं अभी आपको कि संसद में क्या हुआ कि लड़कियों की उम्र 18 से शादी के लिए 18 से 21 निर्धारित करने के लिए, ठीक है, समिति बनाई गई कि आप जो है आप लोग जैसे स्कूलों में क्या होता है, जो बड़े बड़े ग्रेजुएशन के स्कूल हैं, इंटर तक तो लड़कियां ठीक ठाक पढ़ लेती हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन में जाती हैं लड़कियां, ठीक, घर वाले क्या हैं कि उनकी मतलब शादी के लिए बच्चों को लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि आज का जो समाज है, ठीक, लड़कों का थोड़ा चल जाता है, ठीक है। जैसे लड़के हैं 27, 28 साल, 30 साल तक, 32 साल तक, 35 साल तक शादी नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी फैमिली हो अपने लड़की को मैक्सिमम अगर वो अपने घर पे रखना चाह रहा है तो 25 साल तक, ठीक है। और कोई अगर बड़े घर से हो, बड़ी फैमिली से हो, या लड़की पढ़ने वाली हो, तो अभी वो 27-28 साल तक रख पा रहा है अपने लड़की को। बाकी गांव की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि 18 साल 19 साल होते होते 17 साल में ऐसे लड़कियों की शादी कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसी चीज़ पे समिति बनी, इसी चीज़ पे समिति बनी कि आप जो है, आप लोग जो समिति बन रही है, आप एक काम करिए कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में जाइए। जैसे होता क्या है कि लड़कियां जो हैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट में जाएंगी और घर वाले जो हैं लड़के उनके लिए ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है। अब जब उनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, अब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही हैं वो, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरा ही नहीं हुआ, सेकेंड ईयर शुरू होते होते उनकी शादी हो गई, ठीक। अब वो लड़की जो है अब इंटर क्वालिफाई की है 16-17 साल की उम्र में, ठीक है, जस्ट ग्रेजुएशन में गई, ठीक। अब ग्रेजुएशन में गई और उसके बाद 2 ही साल हुआ तब तक शादी कर दिए, ठीक है। तो उन लड़कियों को जो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, या महिलाओं को हम लोग जो है 50% भागीदारी उनकी करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम 50% की भागीदारी की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? उनको ग्रेजुएशन में जैसे ही जा रहे हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आखिरकार आप लोग कहीं भी चले जाइए, कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूलों में, कहीं कोचिंगों में चले जाइए, अगर 100 लड़के हैं तो उसमें अगर मैक्सिमम लड़कियां हो तो 20 हों। कहाँ है ऐसी स्थिति? कहाँ है? अब कम से कम, अगर ज़्यादा कम है तो कम से कम 35 तो लड़कियां रह सकती हैं, 35-40 उस 100 में, लेकिन 15 हैं, 20 हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उस पर समिति बनाई जाती है, ठीक है। वो समिति बनेगी, उस समिति पे चर्चा होगी कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसी को चलाने के लिए संसद के लोग जो हैं समितियों को मतलब बनाते हैं
ठीक। अब समिति जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थाई समिति, इसका समय निर्धारण है कि आप जो है 1 साल तक रहेंगे। अगर कोई समिति बन रही है, ठीक है, अस्थाई समिति में, तो वो 1 साल के लिए होगी, ठीक है। और एक तदर्थ समिति या अस्थाई समिति, ठीक। इसको आप लोग बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, इंग्लिश में। जानते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका आप कैसे बदल गया है। ये जो है इंग्लिश लिखा जा रहा है ना, ठीक, इंग्लिश जो लिखा जा रहा है, इसको हिंदी में ही आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा इस तरह। हिंदी में जब दिया रहेगा तो इसको लिख देगा स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, यानी आप इसको भी जानिए और इसको भी जानिए। अभी थोड़ा सा सीएजी की चर्चा आएगी, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक। अब क्या है कि सभी लड़के पढ़ रहे हैं सीएजी, ठीक है, और हम आपको बता दें कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो क्या लिख रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बताइए, इस चीज को देखें, आप बार बार चिल्ला रहे हैं सीएजी सीएजी, आपको पढ़ाया जा रहा है सीएजी सीएजी, ठीक है, और हिंदी में दे दिया ये। आज के समय में जो इंग्लिश वाले परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? जो हिंदी वाले परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? उसमें जब आप कभी परीक्षा दीजिएगा, जब आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें लिखा रहता है, अगर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दिया है तो उसमें लिखा रहता है कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में जो इंग्लिश का है वही मान्य होगा, हिंदी का मान्य नहीं होगा। काहे हिंदी का मान्य नहीं होगा? तो उन लोगों का कहना है कि हिंदी के बहुत से शब्द हैं, इंग्लिश के बहुत शब्द नहीं होते हैं। पुट लिखना रहता है तो कहीं पीयूटी लिख देते हैं, इसी को लोग बीयूटी लिखना तो बट कर देते हैं, इसी को सीयूटी कट कर देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आप इंग्लिश को मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं, तो इंग्लिश सही है और हिंदी गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए। हम देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश लिखते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जाता है उसमें इंग्लिश लिखा रहता है नीचे, ठीक है। कुछ जगह छूटेगा, बाकी हर जगह इंग्लिश लिखा रहेगा कि अस्थाई समिति है तो उसका इंग्लिश क्या है, स्टैंडिंग कमेटी। ये जरूरी याद करना है, ठीक है। एक बार एग्जाम में 60 से 6 मंडल आय मंडल होता है ना, तो इंग्लिश में तो क्वेश्चन रेस होता तो हिंदी में दे दिया था, कभी याद किसका भी था वो भी गलत मार दिया, समझे नहीं पाते हैं लोग। जैसे इसीलिए तो ये बोला कि आप अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत इंग्लिश में चले जाइए। नहीं तो इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया था, ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में लिख दिया। ट्रोपोस्फेयर ना, जैसे वो जैसे अभी बताएं स्टैंडिंग कमेटी लिख दिया होगा, लिख देगा स्टैंडिंग कमेटी। तो जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल चाहे सप्तम मंडल चाहे मध्य मंडल चाहे आयन मंडल, आप उनका जो है वो डायरेक्ट जो है इंग्लिश का ही वर्जन हिंदी लिख देगा, चारों को लाइन से सजाना है, ठीक है। उसका जो वर्जन है उसी को वो लिख देगा हिंदी में। जैसे अब स्टैंडिंग कमेटी लिखा है उसको डायरेक्ट वो स्टैंडिंग कमेटी लिख देगा, वो इसका ये लिखेगा ही नहीं, अस्थाई समिति, ठीक है। अब इसमें जो है वर्तमान में 45 समितियां हैं, ठीक। ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, ठीक। इसमें आता है आपका प्रवर समिति, और विशिष्ट जांच के लिए जो समिति बनती है इसमें ये समिति बनती है, ठीक। और इसमें आपका 45 समितियां टोटल हैं, ठीक।
सबसे पहले इसमें वित्तीय समिति आती है। तो सब नहीं बताना है, ठीक है, 4500 से नहीं आता है, ठीक। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, अन्वेषण समिति, बहुत सी समितियां हैं, ठीक है। तो इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये आपके वित्तीय समिति और ये विभागीय समिति, ठीक है, और हल्का से ये जांच समिति, यही मतलब इम्पोर्टेंट है। बाकी ये अन्वेषण समिति, अब इसमें सेवा समिति, अब इसमें कार्य मंत्रणा समिति चलती है कि संसद कैसे काम कर रही है, उसके सदन जो सदस्य वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो कोई भी पूछता नहीं है, ठीक है। अब संसद के सदन में कौन किसको क्या कर रहा है, क्या मतलब है। जैसे हम जब आपको बताते हैं बोल के, ठीक है, तो जो हम बोलते हैं वो हर एक चीज़ थोड़ा आएगा, जो हम आपको उदाहरण देते हैं वो हर एक चीज़ थोड़ा आएगा। अब ये जो लिखा गया यही आएगा सिर्फ उसमें ना, लेकिन आपको समझाने के लिए कितना उदाहरण देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी यही सिस्टम है कि सभी समितियों को नहीं बताना है, ठीक है। आप इसमें जो है इस 45 समितियों में आपका जो 24 समितियां हैं वो संयुक्त समिति है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलने से बनती है, ठीक है। आपकी जो 9 समिति है वो राज्यसभा की है और जो 12 समितियां हैं वो लोकसभा की हैं, ठीक है। ये जो समिति है ये अस्थाई है, इसको तुरंत बनाना है, ठीक है, इसको तुरंत बनाना है। जैसे राफेल घोटाला मान लीजिए हो गया, अब उस पर जांच कराना है, ठीक है। अडानी घोटाला अभी सुन रहे हैं आप लोग, अडानी मामले की, वो घोटाला हो गया, उस पर जांच कराना है, ठीक है। तो आप इसमें आ जाएंगे, ठीक। कोई विधेयक पेश हुआ है, कोई विधेयक पेश करना, जैसे अनुच्छेद 107 में हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि विधेयकों का पूरा स्थापन, यानी कि कोई भी विधेयक कैसे बनता है, पढ़ाए थे चीज़, ठीक है, कि पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। आप लोगों को दिखाए थे कि भारत का जो गजट है, दिखाए थे आप लोगों को ना कि भारत का जो गजट पत्र है, ठीक है, गजट जो है, गजट पत्र उसको बोलते हैं, ठीक, भारत का राजपत्र, ठीक है। अब वो जो है सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर उसको दिखाया जाता है सबके सामने, ठीक, फिर प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर वो प्रवर समिति के पास जाता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है, वो विधेयक सही है कि नहीं। तो उसी पे तो अब जैसे अब विधेयक पेश हुआ, ठीक है, वो पूरे एक, अब जो इसकी ये अस्थायी समितियां बनती हैं वो 1 साल के लिए बनती हैं, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। पूरे 1 साल की जो अस्थायी समिति है ये पूरे 1 साल के लिए बनेगी, लेकिन इसका समय फिक्स नहीं है, ये 10 दिन के लिए बने। अब अडानी मामले पे जांच करना है, ठीक, जब अडानी मामले पे जांच करना था तो इसमें जो है विशेष जांच की मांग हो रही थी कि आप जो है जिस इनके लिए अडानी का जो मामला है इस पर हम लोग जांच बैठाना चाहते हैं, इस पर हम लोग समिति बुलाना चाहते हैं कि इनकी जो संपत्ति है, ठीक है, 2014 के बाद अचानक कैसे बढ़ी और 2014 के बाद ये सबसे टॉप लिस्ट में कैसे आ गए, ठीक है। इन सबों की जांच होनी चाहिए। जैसे सेबी जो है हमारे यहाँ की स्टॉक जो है चेंज, मतलब वो जांच करती है सभी कंपनियों की, ठीक है, पैसे से संबंधित, ठीक, कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कैसे आगे जा रही है, कितना उसका शेयर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ठीक है, कैसे कैसे उसका शेयर का निर्धारण हो रहा है, ठीक, उसकी जांच सेबी करती है, ठीक है। तो ये लोग ये बोलना चाहते थे कि सेबी इसकी जांच कैसे कर रही है, सेबी उसकी जांच सही से कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो क्यों इतना तेज़ी से इनका बढ़ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो वो जो आप तात्कालिक जांच करा रहे हैं, ठीक है, वो अस्थायी समिति है या तदर्थ समिति है, वो तात्कालिक कारण है। लेकिन लड़कियों की जो उम्र है वो तात्कालिक कारण नहीं है। हम अब चाहते हैं कि उस पर जो बने वो कुछ दिनों के लिए जाए। जैसे 18 साल की जो उम्र निर्धारित की गई है, कुछ साल पहले की गई थी कि लड़कियों की जो उम्र है 18 साल हो, ठीक है। लेकिन अब जो ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं,
लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको जो है ग्रेजुएशन का है, जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, उस ग्रेजुएशन में ही उनको उनकी शादी कर दी जा रही है। ठीक है, तो कम से कम उनको 21 साल तक ये मौका दिया जाए कि उनको जो है जानकारी हो जाए, वो भी 21 साल तक पढ़ के मतलब ग्रेजुएशन अपना फाइनल कर लें, उसके बाद उनकी शादी हो। ठीक है, तो ये जो है ये तो कुछ दिन के लिए होगा ना, ये जो होगा कुछ दिन के लिए होगा, तो इस पर समय लगेगा ना। जैसे जब इन लड़कियों की शादी की उम्र की बात की जा रही थी, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोग गए, जो समिति के सदस्य के बने थे लोग, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे जांच हुई कि कितनी लड़कियाँ इस साल आई थी। जैसे फर्स्ट ईयर में लड़की आई, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आई, सेकेंड ईयर में आ ही नहीं रही है, तो आप कैसे पता करेंगे? कम से कम 3 साल लेंगे ना। फर्स्ट ईयर में आई, सेकेंड ईयर में आई नहीं, फर्स्ट ईयर में ही आई है, अब सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है, उसका एग्जाम दिए, सेमेस्टर सेकेंड का एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, अब सेमेस्टर सेकेंड के बाद आ ही नहीं रही है। ठीक, तो उसकी जो समिति बनेगी कुछ समय के लिए बनेगी ना। ये जो अडानी मामले पे जांच करना है, जो घोटाले, ये समिति घोटाले से संबंधित ही भी जांच बनती है। जैसे उस समय जब ये घोटाला हो रहा था, तो उस समय बोफोर्स घोटाला हुआ। ठीक है, उन सबों की जांच के लिए ये समिति बनती है। कोलगेट घोटाला आपका हुआ, ठीक है, 2010 में आपका दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, हमारा दिल्ली आयोजन की थी, उसमें जो घोटाला हुआ, तो इन सभी का घोटाला जो होता है उसकी जांच करने के लिए तदर्थ समिति बनती है या अस्थायी समिति बनती है। अब इस समिति में 2 समिति होती है, प्रवर समिति, विशिष्ट जांच समिति। प्रवर समिति वो है कि अगर आप कोई विधेयक पेश कर रहे हैं तो वो विधेयक कैसा है, ठीक है, उस विधेयक पे जांच हो कि ये विधेयक कैसा बना है, कैसे बन रहा है, इस विधेयक में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, इस विधेयक में ये चीज़ होना चाहिए, इस विधेयक में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो आपका प्रवर समिति है। अब जांच समिति में अब अडानी मामले की जांच होगी, अब इस पे चर्चा करिए। अब ये समिति बनेगी, अब उस पर जांच होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है सिर्फ तात्कालिक विषयों पे है। ठीक है, जब विधेयक पेश होगा तभी प्रवर समिति की जरूरत पड़ेगी, जब कहीं घोटाला होगा तभी विशिष्ट जांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो है अस्थायी समिति, यही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछिए कि देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी शर्माएंगे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की अभी उम्र मतलब 2-2.5 साल में आप लोग चाहेंगे तो कुछ अच्छा सीख जाएंगे। ठीक है, आप जो है स्टैंडिंग कमेटी, इस वित्तीय समिति में आपका आता है प्राकलन, ठीक, ये जो है आपके वित्त से संबंधित है। ठीक है, प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति। ठीक, ठीक, ये जो लोक लेखा समिति है, ये जो दोनों हैं ये पैसे से संबंधित हैं। ठीक, ये जो समिति है, ये वाली, ये जो संसद है पैसा कितना खर्चा कर रही है उसकी जांच करती है। ठीक है, पैसा कितना खर्च कर रही है उसकी जांच ये लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, जो प्राकलन समिति है
पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होगा, वो सही खर्चा होगा या गलत खर्चा होगा, इसकी जांच करती है। ठीक है, इसमें क्या लिखें, पैसा कहाँ खर्चा होगा। ठीक, आप इस लोक लेखा समिति में पैसा खर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इस वाले में जैसे आप लोग संसद में बजट पेश हुआ। ठीक है, अब जब संसद में बजट पेश होता है तो एक प्राक्कलन समिति आती है ना, अनुच्छेद 113। आपको हम बताए थे अनुच्छेद 112 में जब बजट पेश होता है तो आप जब बजट पेश करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम कहाँ कहाँ पैसा किस चीज़ पे खर्चा करेंगे, ये बताते हैं हम लोग। लेकिन अनुच्छेद 113 में बताते हैं कि इस पे ये पैसा खर्चा, इस पे जैसे इस चीज़ पे ये पैसा खर्चा होगा। जैसे आप उतना उदाहरण दिए थे आप लोगों को अनुच्छेद 112 में कि आप लोगों को जब कपड़ा लेना हो, चाहे फ़ोन लेना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, तो सबसे पहले आप लोग घर में घुरमुनाने लगते हैं। कपड़ा लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, मोबाइल हमारा बिगड़ गया है, हम ऑनलाइन पढ़ते थे, सही नहीं चल रही है, ये ख़राब हो गया, चार्जिंग पिन ख़राब हो गई है, मोबाइल 4-5 साल पुराना हो गया, लोग हमारे साथ के सभी लड़के नए फ़ोन लिए हैं। इस तरीके का घर में आप रोज़ बोलते रहते हैं। ठीक है, जब इस तरीके का सब आप घर में बोलेंगे तो आप अपना बजट पेश करते हैं। ठीक है, आप बजट पेश कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद प्राक्कलन जब पेश करेंगे तो उसमें ये होता है कि आप कितना पैसा उस पर मांग रहे हैं। ठीक है, तो जो आप पैसा मांग रहे हैं उसकी जांच कौन करेगी, प्राक्कलन समिति। कि आप जैसे आप पैसा मांग रहे हैं कि हमको 1000 रुपये चाहिए शर्ट के लिए। ठीक है, अब ये प्राक्कलन समिति उसकी कहेगी कि ये आप जो है 1000 रुपये शर्ट के लिए क्यों मांग रहे हैं, थोड़ा सा कम लीजिए। ठीक है, आप इसको 700 में निपटा दीजिए। ठीक है, आप इसको 700 में निपटा दीजिए। ठीक है, लेकिन ये समिति है, अब ये जांच करेगी कि आप जो है, ये हो क्या रहा है आप आज ये जो समिति है, अब आप जो है आपको संसद 1000 रुपये दे दिए, मम्मी पापा दोनों लोग मिलके 1000 रुपये आपको दे दिए। ठीक है, अब आपकी लोक लेखा समिति जांच करेगी। अब आपका भाई उसमें जांच करेगा, देख लिया जो शर्ट आप लिए हैं, जिस मॉल से आप उस शर्ट को लिए थे उस मॉल में वो किसी दिन वो चला गया, एकदम उसी तरीके का शर्ट जो है वो 700 का मिल रहा है। ठीक, और आप जो है उस शर्ट को घर में बताएं कि 1000 का है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जो है कितना पैसा खर्चा करेंगे उस पर। ठीक, आप उसमें कम करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पैसा खर्चा कर चुके हैं, अब उसकी जांच हो रही है कि आप उस पर पैसा सही खर्चा किए हैं या गलत। समझ आ रहा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि डिस्काउंट दे, जैसे आप वो डिस्काउंट हो छूट हो वो अलग बात है। ठीक है, तो आप जब आपका 300 रुपया बच रहा है 1000 में से, तो घर पे जाके बताएंगे ना कि आप जो है महिला डिपार्टमेंट जो आपकी हैं उनके लिए कुछ ले लेंगे, तो वो घोटाला में आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसी की जांच के लिए जैसे अब ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे बन रहा था। ठीक है, अब द्वारिका एक्सप्रेसवे के लिए मांगा गया था 14 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, लेकिन उस पर खर्चा हुआ 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। सर लेकिन तो सर मान लीजिए सर हम लोग का मतलब पैसे घोटाला होता है, महिला पार्टी जो चलता है, तो वहाँ पे सर मान मोदी जी का कोई, योगी जी का कोई, अरे तो हम जैसे उनके लिए कोई नहीं सर है, आप बोले जो महिला पार्टी, जैसे हम आपको वो उदाहरण दे रहे हैं कि आप समझ जाइए। ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह नहीं समझते हैं ना। अगर इस तरह जैसे आप देख के क्वेश्चन देखें कैसे पूछे हैं कि सर बताइए कि योगी मोदी के पास तो कोई नहीं है, हम उनके लिए नहीं बोले हैं। अब अखिलेश यादव जिस दिन उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, उनकी 2 लड़कियां हैं। ठीक है, ठीक, उनकी पत्नी हैं, उनकी मम्मी हैं, पापा तो। ठीक है, तो आप अगर हम अच्छा ये बताइए, हम इसमें सिर्फ यही बता दिए होते आपको कि ये पैसा खर्च करने की जांच करती है, आप जितना पैसा खर्च कर चुके हैं उसकी जांच करती है। इसमें बता दें आपको कि पैसा कहाँ खर्चा होगा, आप इतना पैसा खर्चा मत करिए, इसकी जांच होगी। ठीक, इतना ही बताना इसमें ना, इस वाले प्राक्कलन समिति में और इसमें दोनों में यही बताना है सिर्फ ना, तो हम बता के निकल लेते हैं।
हमको क्या जरूरत है समझाने की कि 1000 रुपये घर से जब मिला तो एक तो हुआ कि प्राकलन समिति हुई कि आप इसमें इतना, आप जो घर में ये लोग बोल देंगे कि आप 700 का कपड़ा मत लीजिए, अरे 1000 का कपड़ा मत लीजिए, आप शर्ट आप 600 का कपड़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन आप माने नहीं, आप 1000 के लिए बोल रहे हैं, तो आप तो अपना दिमाग लगाए हैं कि ना ना घोटाला तो करेंगे हम, उसके लिए कुछ लेना है, ठीक है। तो हम उसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप उस बात को समझ जाएंगे, इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ले जाके जब हम समझाएंगे तो आपको तुरंत समझ आएंगे, नहीं सही बात है, लोक लेखा समिति में जांच हो जाएगी हमारी, तो मेरा भाई किसी दिन उस मॉल में चला जाएगा तो घर पे आके बोल देगा। जैसे अब इसकी जो जांच है, ये जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें सदस्य होते हैं 22, ठीक। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लेकिन इस वाले में 30 सदस्य तो होंगे, लेकिन दोनों सभी के सभी ये लोकसभा के होंगे, ठीक है। तो वित्तीय समिति में सबसे बड़ी समिति यही है, प्राकलन समिति। इसकी जो शुरुआत हुई है 1950 से, ठीक। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है 1950 से हुई है। आपसे पूछ देगा कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो ये आपकी लोक लेखा सबसे पुरानी, ठीक। ये 1921 से जब हम लोग यहाँ विधानसभा का प्रावधान होने लगा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, हिस्ट्री का है, ठीक है, ठीक है। 1921 में तब से जो है आपकी लोक लेखा समिति चल रही है, ठीक है। इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है, इस लोक लेखा के जो सदस्यों को चुनाव होता है, आप देखिए इसमें दोनों सदन के लोग हैं, लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के भी हैं। देखिए इनके सदस्यों को पूछता है वो कि इसमें कितने, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, इस वाले में प्राकलन समिति में कितने सदस्य हैं। तो इसमें तो दोनों सदनों के सदस्य हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 30 सदस्य होंगे, वो भी सिर्फ लोकसभा के होंगे, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वो सत्ता पक्ष का होगा, ठीक। तो आपको लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष का है ये बोलेगा कि पैसा काटिए, आप 1000 का शर्ट मत लीजिए, आप 700 का शर्ट लीजिए, कभी लग रहा है? ये कभी सरकार की आलोचना ही नहीं करेगा, सरकार की आलोचना, ठीक है। जैसे कभी कभी घर में जुड़वा भाई हो जाते हैं, ठीक है, घर में जुड़वा भाई हो जाते हैं, तो आप प्राकलन समिति में आपका विरोध करेगा कभी वो कि आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं, कहेगा ले जाओ, तुम 1000 ले जा रहे हो, रुको 20 दिन बाद हम भी 1000 मांगेंगे, तो तुम मत बोलना, ठीक है। दोनों लोग अपना चला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें सरकार की आलोचना नहीं होती है। 1950 से शुरू है। अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का होता है, सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं, ठीक है। ये किस पे बात करती है कि पैसा आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, उस पर उतना पैसा मत खर्चा करिए, ठीक है। जैसे आप लोग कभी सोचते हैं, आप लोग जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमारा पैसा खर्चा ना हो, सही बता रहे हैं इस चीज़ को हम। आप लोग जब दोस्तों के साथ जाएंगे तो ये सोचते हैं कि हमको पैसा देना ना पड़े, आप अपने ऊपर ले रहे हैं क्या, नहीं देते हैं? देते हैं, ऐसा तो लग रहा है, पीछे इशारा आ रहा है कि नहीं देते हैं। तो लेते हैं लोग, बात नहीं कर सकते, लेते हैं लोग, या धागा ले या के बड़े लोग बैठ अच्छी नहीं चली काफी कुछ लगेंगे लेना पड़ता है। मुश्किल से मतलब साल के बाद निकल जाता है। देख हो गया ना, हमारे इसका मतलब अब नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो ये 30 सदस्य हैं, ये जो है पैसा कहाँ खर्चा होगा, ठीक है। इसकी जो जांच है, ये जो कहेगी मितव्ययिता है, तो इस समिति को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। क्या
बहुत कम खर्च करना है। हाँ, मितव्ययिता जांच मतलब वो कहेगी ना कि आप जो है कम पैसा खर्च करिए, तो इसको मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। तो कम खर्च करने वाले को नहीं तो कम खर्च उसी पे तो लिया गया है, उसी पे लिया गया है ना। जैसे वो समिति वो कहेगी ना कि आप कम खर्च करिए, यानी मितव्ययिता समिति कह रही है कि आप पैसे को कम खर्च करिए। ठीक है, ये जो है आप इसमें देखिए, इसके जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इसके जो चुनाव होते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होते हैं। ठीक, देखिए इसके जो सदस्य हैं, क्या हो गया सर ये देखिए पार्टी मांग रहे हैं हमने अभी से एकल संक्र ठीक, ये जो है इनके दोनों सदन के लोग हैं ना, ठीक है, इनके जो सदस्य हैं इनका जो चुनाव होता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी पद्धति पे होता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम राष्ट्रपति के चुनाव को समझाए हैं कि कैसे एकल संक्रमणीय होता है और कैसे आनुपातिक होता है। ठीक है, तो इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति पे होता है। ठीक है, दोनों सदन के लोग इनको चुनते हैं। ये जो 22 सदस्य हैं ना, दोनों सदन के लोग मिल के इनको चुनते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से रहेंगे, 7 सदस्य जो है राज्यसभा से रहेंगे। ठीक, समझा रहा है। अब जो है क्या, ये जो समिति है अब पैसा खर्च करने की जांच कर रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक है CAG, ठीक है, CAG, इसको कैग बोलते हैं। ठीक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये अभी जो द्वारिका एक्सप्रेसवे पे रिपोर्ट आई कि 14 करोड़ रुपए बात थी कि 1 किलोमीटर हम खर्च करेंगे, जिसके लिए खर्चा हुआ 250 करोड़ रुपए। अब क्या है कि ये जो CAG है वो इस पर रिपोर्ट दी है। ठीक है, अब रिपोर्ट ये दी है, अब ये जो लोक लेखा समिति है जब ये अपना रिपोर्ट दे देंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक, आप उस एक्सप्रेसवे में कितना पैसा खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, अब CAG पूरा उसकी रिपोर्ट जहाँ जैसे जब पास हुआ है, जिनको दिया गया टेंडर, अब पूरी जानकारी संसद से लेगा। ठीक है, जो काम करा रहा है उसको, जो मंत्रालय काम करा रहा है उससे पूरी जानकारी लेगा कि एक बात बताइए कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है इसका पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी हमको दीजिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि जितने भी सरकारी काम होते हैं सब पेपर पे होता है। ठीक, टोटल सब काम पेपर पे होता है। ठीक, अब जो है कि वो आपसे मांग दिया कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है इसका टोटल पेपर जितना खर्चा किए हैं, जितना पेपर पे खर्चा हुआ है वो सब पेपर हमको दीजिए, वो सब पेपर मांगेगा। ठीक है, जैसे आप लोग मॉल से कपड़ा लेते हैं तो वो आपको स्लिप मिलती है ना। ठीक है, अगर आपके भाई को जांच करनी हो तो देखेंगे स्लिप ना, यानी जो CAG है वो स्लिप देखता है। आप स्लिप देखेगा, अब उसके बाद अब उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे घोटाला, अब CAG मत परेशान होगा कि CAG क्या होता है। CAG आगे 148 संसद में आएगा, 148, 149, 150, 151 तक उसकी चर्चा है। ठीक है, तो CAG के लिए यहाँ नहीं परेशान होना है, CAG आगे आगे आएगा। ठीक है, अब जो CAG है, आप उस रोड पे सीमेंट कहाँ से लिए हैं आप, ठीक है, अब जिस कंपनी से सीमेंट लिए हैं, जिस दुकान से सीमेंट लिए हैं उसके पास हम जाएंगे। ठीक है, अब उस दुकान पे हम जाएंगे और उससे पूछेंगे कि जब ये सीमेंट आप वहाँ पे दिए थे तो कितने पैसे के दिए थे, कितने रुपए का सीमेंट था, कितने बोरा आपके यहाँ, जैसे अब बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं सबके पास पूरा डिटेल्स रहता है। जैसे दुकानों पे आप लोग देखते हैं कि अगर आपके पास 20 बोरा भी सीमेंट आता है तो आप बोरी पैसा उसका दिखा देता है। और आप ये हो क्या रहा है, ज़्यादा हो गया मार्कर में, ठीक है। जैसे आप लोग GST देखते हैं ना, GST क्यों आया, आपकी चोरी ही पकड़ने के लिए ना। ठीक है, तो आप जितनी सामान आप देंगे, ठीक है, आप जितनी सामान आप देंगे उस दुकान वाले के पास हम जाएंगे। ठीक है, कि
आप जो है ये काम चल रहा था, इनको जो है इतने दिनों से इतने दिनों के बीच आप कितना बोरी सीमेंट दिए हैं। सीक वाले के पास जाएंगे हम, जो सरिया देता है उसके पास जाएंगे, उसके पास पता करेंगे कि इसके लिए जो सरिया आ गई है उसके लिए कितना खर्चा हुआ है, उसके लिए जो बालू गया है उसके लिए कितना खर्चा हुआ है। क्योंकि आप पूरा रिपोर्ट देंगे और आपको देना ही पड़ेगा। आप पे चिटपुटिया नहीं लेके चला रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं आप जो है कुछ भी कर लें, घर का काम नहीं है वो। हज़ारों करोड़ रुपए उस रोड पे खर्चा हो रहा है, तो इसी तरह नहीं खर्चा होगा। अच्छा, घोटाला होगा कैसे? अगर वो जांच ना करे तो घोटाला आप नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ की जांच करने के लिए अब जो है सीएजी जांच करती है। अब इसी में पकड़ा जाता है आपका घोटाला। अपने कंपनी से, हाँ, कौन अपनी कंपनी? जैसे मान लीजिए अडानी को दिया गया, ठीक है, अडानी को दिया गया। अडानी का जब दुकान का सीमेंट जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जब कहीं भी चेकिंग होता है, जब कभी भी छापा पड़ता है, तो एक दो लोगों का छापा दुकान पे जब छापा पड़ता है तो क्या वो एक दो स्लिप चेक करता है क्या? अगर आप जीएसटी चेक नहीं करते हैं, जैसे हम ही हैं, आने वाले फ्यूचर में हमारे कोचिंग में 5000 लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जब 5000 लड़के पढ़ रहे हैं तो अब हम क्या है कि जीएसटी भर नहीं रहे हैं। अब जीएसटी वाले हमारे ऊपर छापा मार दिए, वो तुरंत आएंगे और कहेंगे कि काम करिए कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सबका रजिस्टर दीजिए, कब से इनका बैच क्या उसका रजिस्टर हमको दीजिए, कितना पुराना है सबका रजिस्टर आपको देना पड़ेगा। वो तब देखेगा, तब आप पे छापा मारेगा। तो जो ये सीमेंट कंपनी जिसकी आप बात किए हैं कि अगर मान लीजिए अडानी बना रहे हैं, अडानी कोई पोर्ट बना रहे हैं या कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, अडानी के पास एयरपोर्ट बनाने की अथॉरिटी नहीं है, या कोई वो कभी पिछले सत्रों में पीछे वाले सालों में वो कभी एयरपोर्ट नहीं बनाए थे, ठीक है। इन्हीं सबों की जांच होने के लिए ना जो समितियाँ बनी थी, मतलब मांग की जा रही थी कि इनके पास अगर अधिकार नहीं था तो कैसे जांच कर रहे हैं, कैसे एयरपोर्ट बना रहे हैं। एयरपोर्ट बनाने का अधिकार उसी के पास है जो एयरपोर्ट कभी बनाई हो कंपनी। ये कभी एयरपोर्ट बनाए ही नहीं थे तो कैसे एयरपोर्ट बना दिए, कैसे एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये सीएजी जांच करने जाएगा तो उनसे पूछेगा कि आप जो है उस समय सीमेंट दिए हैं तो सिर्फ आप हमारी कंपनी को नहीं दिए होंगे, या हमारे जो काम हो रहा है उसको नहीं दिए होंगे, आप दूसरे को भी सीमेंट दिए होंगे ना, आप उसको दिखाइए, ठीक है। आप उसको जब दिखाएंगे तब आपका स्लिप पकड़ जाएगा कि आप उसको इतना में दिए हैं, यहाँ पे इतना कैसे दिए हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपका गठबंधन उधर है, ठीक है। इस तरीके से जांच होगी तब आपका घोटाला पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो कैग है उसी के लिए होता है। अब जो कैग जांच कर लेती है, ठीक है, जब कैग अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगी कि नहीं ये चीज़ ऐसा है। अब जैसे कोई रोड बना, ठीक है, जब वो रोड बन रहा है, अब उसमें संसद से जो बजट पारित हुआ था, ठीक है, संसद से जैसे अब 112 में बजट पारित होता है, 113 में आप लोग प्राक्कलन समिति से पैसा पारित कराते हैं ना, तो उसी पैसे की जांच करने के लिए जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे ही बना, अब उस पर जो पैसा पारित हुआ रहा होगा, ठीक है, उस पर जो पैसा पारित हुआ रहेगा कि नहीं ये जो है इस रोड को बनाने में 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा, और आप जो है उस रोड को 6,000 करोड़ में बना के निपटा दिए हैं, ठीक, तो बाकी 4,000 करोड़ कहाँ गया? या आप जो है 250 करोड़ उसको एक्स्ट्रा बताए हैं, वो कैसे होगा खर्चा, ठीक है, तो उसकी जांच होगी, ठीक, समझ आ रहा है। तो जब वो जांच कर लेगा पूरी, तो अगर सही आएगी रिपोर्ट तब, और चाहे गलत रहेगी रिपोर्ट तब, वो दोनों रिपोर्ट अपनी जांच करके लोकसभा में राष्ट्रपति को देगा, ठीक। कैग जो है अपनी रिपोर्ट जांच करके राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ठीक। वो सदन के पटल पर रखेंगे कि इसमें इतना पैसा यहाँ पे खर्च। अच्छा, घोटाले का पता कैसे चलता है जानते हैं? विनोद राय, जो विनोद राय, जो जैसे आप नहीं सुने हैं कि देख रहे हो ना विनोद, देखे ना, वो बात जो है विनोद राय पे आई है। विनोद राय सीएजी थे, ठीक है, वो जांच कर रहे थे कानून घोटाले की जांच की। वो शायद वो बाद में आके बोल दिए कि यहाँ पे घोटाला नहीं हुआ था, ठीक है, बाद में विनोद राय आके बोल दिए क्योंकि वो उसके विपक्ष में थे, सरकार उनकी सही से सुन नहीं रही थी, ठीक है, उसके विपक्ष में थे, और उन्होंने गलत तरीके से शायद कुछ दिखा दिया ऐसा कि ऐसा घोटाला हुआ है। फिर बाद में आकर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी,
ठीक है। तो जो विनोद देख रहे हो, विनोद आया है उन्हीं विनोद राय को देखते हुए आया है, ठीक है। तो जब CAG अपनी रिपोर्ट पूरी जांच कर लेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उठेंगे, तुरंत देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। अब लोकसभा जो अध्यक्ष है वो सदन पटल पे रखेगा, अब उसको उठाएंगे जो समिति के अध्यक्ष हैं वो। अब इस समिति के जो अध्यक्ष हैं 1967 से पहले, 1967 से पहले इसके जो अध्यक्ष होते थे, ठीक, वो सत्ता पक्ष के होते थे, ठीक। आप सोचिए कि 1967 से पहले लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता था वो जो है सत्ता पक्ष का होता था, लेकिन 1967 के बाद जो है विपक्ष के किसी भी सदस्य को विपक्ष का रहना चाहिए, अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक। 1967 के बाद से विपक्ष के किसी भी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक। समझ में? ये है आपकी प्राक्कलन समिति, ये है आपकी लोक लेखा समिति, ठीक है। ये कहेगी कि यहाँ पे इतना पैसा मत खर्चा करिए या इतना पैसा आपको नहीं खर्चा करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ उस पर ये जानकर, मतलब आप बजट पेश कर दिए हैं, अब बजट पेश कर दिए हैं तो प्राक्कलन समिति आती है ना। तब आपको बताए थे ना कि प्राक्कलन समिति में क्या होता है कि पैसे की मांग होती है, ठीक है। अब यही जो समिति है, अब ये समिति कहेगी कि आप इतना पैसा इस पर मत खर्चा करिए, ठीक है। लेकिन जो ये आप देखिए सत्ता पक्ष का अध्यक्ष है, पूरे जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के हैं, तो उनको क्या मतलब है। लेकिन समिति बनी है तो कभी कभी जो कुछ सही लोग रहते हैं तो अपना कह देते हैं कि क्या इतना पैसा इस पर फालतू खर्चा कर रहे हैं, इस पर कम खर्चा करिए, ठीक है। तो आपकी प्राक्कलन समिति, ये है आपकी लोक लेखा समिति, ठीक। इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। अच्छा, क्यों? एक बहन जो है कह रही है कि आप इतना पैसा खर्चा मत करिए, ठीक। दूसरी बहन जो है पैसा खर्चा हो गया उतना, उसकी जांच कर रही है, ठीक है। तो इनको जो है जुड़वा बहनें कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा किन समितियों को जुड़वा बहनों का दर्जा प्रदान किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को, ठीक है। समझ आया कि नहीं? कितने सदस्य होंगे इसमें? 22। उसमें कितने होंगे? 30, ठीक। इसके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होगा? कोई विपक्ष का होगा, ठीक है। अब ये जो है ये सबसे पुरानी है। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुने जाते हैं, ठीक है। ये जांच करती है कि कितना पैसा जो बजट पास हुआ था उस पर उतना पैसा खर्चा हुआ है कि नहीं, जो संसद जिस चीज़ के लिए खर्चा करने के लिए कही थी उसी पे खर्चा हुआ है या कहीं और अन्य जगह खर्चा हुआ है, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है जो खर्चा कर रहे हैं उस पर कम खर्चा करिए, इतना खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मितव्ययता समिति। समझा गया? प्राक्कलन और लोक लेखा, ये है वित्तीय समिति, ठीक है। ये सबसे पुरानी समिति है, ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्यों के होने से ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें जो सभी सदस्य होंगे सिर्फ लोकसभा के होंगे, ठीक है। समझा रहे हैं? ये सब लिखा मिलेगा, बस आपको समझना है। अब उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको कितना समझ में आ रहा है वो देखना है, ठीक है। अब ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। अब हम तो वही अपना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इतना उदाहरण देखिए, तो ये कह रहे हैं योगी मोदी जी के पास तो ये नहीं है, तो किसके लिए ले रहे हैं? तो ये सच्चाई हम बना के थोड़ी कह रहे हैं। देखिए, ईश्वर करेंगे क्या? जैसे आपकी आपको ये ज़्यादा है कि ये ठीक है, मतलब है मतलब आपको वहाँ भेजा गया है अपनी फैमिली को चुराने के लिए? नहीं, वही तो बात हुई, वही तो कह रहे हैं। तो किसके लिए चुरा है? किसके चुरा है? अरे चुरा रहा है तो किसके लिए? वही तो अब एग्जाम्पल दिए, ठीक है, मुझे समझ आया, बस ये तो सच्चाई है ना जो हो रहा है। जैसे आप उस चीज़ को आप कह सकते समझने के लिए दिए, सही समझ आया। आप उस सच्चाई को आप कह सकते हैं, हम नहीं कभी कहेंगे ना। आपको कोई नहीं देख रहा है, हमको लोग देख रहे हैं, अभी नहीं देख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि वो हटाएगा नहीं। हाँ सर, हम कह देंगे मीडिया के सामने नाम नहीं लेना है।
कहने के पीछे है, अभी आगे हैं। सर तब करने लगे कसरी परमिशन करनी बीच में मुद्दा खड़ा ये सही में अगर कोई हम ये कहेंगे ये किसके प्रधानमंत्री का फोटो हमने फेंक दिया नहीं अब ये आप ऐसा नहीं देखा और ये कहेंगे आप नहीं प्रधानमंत्री जी का फोटो था उसी में तो कोई एक महिला कुछ कह देती है ना उनको। नहीं, एक महिला कुछ है उसी वाले में, एक महिला बोल देती है। अच्छा जब फोटो फेंकते हैं तो कोई महिला जब फेंक देते हैं तो कोई महिला आके बोलने लगती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम उनका फोटो मत फेंकिए। हम पूरा देखें शायद उसको देखिए कभी, एक महिला आके मतलब उस फोटो को उठा के देती है। ठीक। दूसरा है विभागीय समितियाँ। ठीक है, इसमें जो है इसमें 31 सदस्य होते हैं। ठीक, आपके 21 होंगे लोकसभा से, बाकी 10 होंगे राज्यसभा से। ठीक, जैसे आपके रक्षा मंत्रालय का विभाग है, वित्त मंत्रालय का विभाग है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, उस पर जो जांच होगी, उस पर जो समिति बैठेगी। जैसे कोई भी आप राफेल विमान हम मंगा रहे हैं, ठीक है, अब रक्षा मंत्रालय जो विभाग है, अब इसमें हम जानना चाहेंगे ना कि उस राफेल विमान की खासियत क्या है। ठीक, हम उसको जानना चाहेंगे कि नहीं कि उस राफेल विमान की खासियत क्या है, तभी तो हम उस राफेल विमान को मंगाएंगे ना। तो जो है विभागीय समितियाँ होती हैं, जितने भी अलग विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, उस पर समिति बनेगी कि हम जो है अब जैसे बजट पेश हुआ, कितना 1000 करोड़ का बजट पेश करना है स्वास्थ्य में, हम इतने लोगों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, या हम ये मेडिकल बनाना चाहते हैं, या हम पटना एम्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो ये सब चीज़ें बनाने की बात हो रही है, अब विभागीय समिति उसके लिए बनेगी कि ये कितना सही है। वहाँ पे ये देखा जाएगा कितनी जनसंख्या आ रही है, कैसे लोग, हम ऐसे कौन से जगह पे बनाएं इस चीज़ को, इस हॉस्पिटल को या इस मेडिकल को, कि वहाँ के लोगों को सुविधा हो। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 PGI है, एक आजमगढ़ में है, एक आपके लखनऊ में है। आजमगढ़ में जो हम लोगों के घर के पास PGI, हम लोगों के घर से 10 किलोमीटर पे है PGI है। ठीक है, उसमें जो है आप सॉरी ध्यान से उतर गया, कुछ बता रहे थे। जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, अब वो सोच रहा है, ध्यान से उतर जाता, कुछ दूसरा बताने लगे ना तो सोचते हैं दिमाग में कुछ दूसरा सोचने में आ जाता है। जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग का, अब स्वास्थ्य विभाग ये सोच पाया या नहीं सोच पाया कि जो हम PGI बना रहे हैं चक्रपानपुर, हमारे यहाँ चक्रपानपुर में है, वो जो PGI हम बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कहाँ तक के लोग आ सकते हैं, कहाँ तक के लोग को सुविधा मिल सकती है। ठीक है, जैसे ये BHU है, ठीक है, BHU में आप जाएंगे तो बिहार से, MP से, झारखंड से, दूर दूर से लोग आके इसमें रहते हैं, मतलब दवा के लिए। ठीक है, तो जो विभागीय समिति स्वास्थ्य पे बनेगी, स्वास्थ्य विभाग पे जो समिति बनेगी, वो सोचेगी ना कि ये जो हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, जैसे दिल्ली में एम्स है, तो क्या यहाँ पे एम्स नहीं चाहिए? अभी किसी को ज़्यादा दिक्कत हुआ तो क्या दिल्ली जाएगा, तो दूर नहीं है? तो आपको चाहिए ना कि हमें जो बनारस में एम्स बनाएं, लखनऊ एम्स बनाएं। ठीक है, अब जो समिति है विभागीय समिति, अब उस पर जाँच करेगी, ठीक है, कि ये कितना सही है। जैसे लड़कियों की उम्र जो भी बता रहे थे हम आपको कि निर्धारित करना है, ठीक है, अब वो महिलाओं के सशक्तिकरण वाले विभाग से समिति संबंधित हो गई। ठीक है, जैसे 21 साल क्यों किया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं अपने एजुकेशन में पीछे रह जा रही हैं। ठीक है, अब महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित बात होगी। ठीक है, अब महिला विभाग जो है, महिला विकास कल्याण विभाग जो है, ठीक है, अब वो जो विभाग है उसकी समिति बनेगी। ठीक है, अब वो जो है निर्धारित करेगा कि 21 साल की जो उम्र हम कर रहे हैं, ठीक है, 21 साल की जो उम्र कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कितने तक सही है, कितने तक गलत है। जानते एक नेता का बयान है,
सांसद हैं, वो आपकी पार्टी के एक हैं, मतलब क्या ही बताया जाए। वो जब बोल रहे थे ना कि जब ये सदन में इस चीज़ को पारित कराया गया तो उनसे पूछा गया कि आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं कि लड़कियों को उम्र 21 साल कर दिया जाए तो कितना ठीक है। ठीक है, उनका बयान जानते हैं कि वो ये बोल रहे थे कि अगर आपको एक नेता चुनने का अधिकार 18 साल में है तो आप अपने पति चुनने का अधिकार 21 साल क्यों दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जानते हैं क्या बयान दिए कि अगर लड़कियों की उम्र अगर आप 18 से 21 कर दे रहे हैं तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। समझ रहे हैं, ये कितना भद्दा बयान है। जानते इतना गुस्सा आया, हम ये सोचे थे कि एक काम करिए, पहले बाल विवाह होता था ना, आप संसद के सदस्य हैं ना, एक काम करिए आप कि आप अपने पूरी फैमिली में पूरे रिलेशन जितना होगा आप उसमें कह दीजिए कि आप अपने लड़कियों की शादी 14 से 15 साल में 30 साल के लड़के से करा दीजिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल क्या रहे हैं, किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लड़की आवारा हो जाएंगी और लड़के जिनकी उम्र आप 21 साल किए हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, नीयत लड़कों की खराब होती है, घूंघट लड़कियों की निकाली जाती है। ठीक है, समझा रहा है कि नहीं। तो आप इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप इस शब्द को बोले कैसे कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी। अब तो आपको तो ये कहना चाहिए कि नहीं, लड़कियों को और बढ़ा दीजिए, क्यों हम जो है महिलाओं को अपना हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, महिलाओं को हम जो है अपने बराबरी में लाना चाहते हैं। तो आप लोगों का तो विचार तो कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं महिलाओं को हम उतना नहीं करें। ठीक है, एक उम्र होती है, लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन एक कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है, देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी लोग, जैसे मुलायम सिंह यादव एक बार बयान दे दिए थे कि लड़के होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। उनके बयान को लेके इतना विवाद उत्पन्न होता है कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, मान के चलते हैं, जैसे कोई भी किसी भी फैमिली का रहता है कोई, तो लोग मान के चलते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि लड़कियां ऐसी हो जाएंगी, लड़कियां वैसे। तो एक काम करिए कि आपकी लड़की 18 साल की होगी जो, जिसको आप ऐसे कर रहे हैं, अपने रिलेशन में ये बोल दीजिए कि अब उनकी शादी 14 से 15 साल के अंदर करा दीजिए, और उनकी जो शादी कराइए 30 साल के आदमी से कराइए, तब आपको समझ में आएगा कि शादी क्या होती है। सबसे पहले तो आप उनसे पढ़ने का अधिकार छीन ले रहे हैं 18 साल की उम्र में शादी करके, क्या उसको दिए हैं आप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वक्तव्य होते हैं। तो ये समिति बनती है उस पर, ठीक है, वो अलग अलग विभाग से समितियां बनती हैं। ठीक, तो ये विभागीय समितियों के अंतर्गत आता है। ठीक, जो भी विभाग हो, ठीक है, अब उस विभाग पे वो समिति बनेगी, उस पर वो काम होगा। अब जैसे ये समिति थे कुछ दिन, अब इन समितियों का जो समय है 1-1 साल का है, निर्धारित है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो समिति बनेगी अस्थायी समिति, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो आप भूलना नहीं है कि आप प्राक्कलन समिति में नहीं बताएं कि उसका कार्यकाल 1 वर्ष का है, आप लोक लेखा समिति में नहीं बताएं कि उसका कार्यकाल जो 1 साल का है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकी जो समितियां अस्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का है। ठीक है, अब जो विभागीय समितियां हैं, अभी विभागीय समितियां बनेंगी, अलग अलग विभाग की समितियां बनती रहेंगी। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक, तो अब जो ये समितियां हैं विभागीय समितियां हो गई। ठीक है, और उसमें जो और अन्य 2-3 बताए थे वो समितियां उतनी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, जैसे जांच समिति बताए थे। ठीक है, अब जांच समिति देख लीजिए, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, कोई ज़्यादा इम्पोर्ट है नहीं। ठीक है, अब इस जांच समिति में क्या होता है कि 2-3 ठो समिति है इस जांच समिति में आती है। याचिका समिति, ठीक, विशेषाधिकार, ठीक, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति। याचिका समिति में होता है कि संसद जो है, अब इसमें जो है संसद कोई विधेयक पारित कर दी है, जैसे कृषि बिल पारित की थी। ठीक है, आप जो बिल पारित किए हैं उससे जनता को परेशानी हो रही है। ठीक है, और जनता बार बार ये कर रही है, जैसे किसान में कृषि बिल में किसान थे ना, बॉर्डर पे आगे थे, वहाँ पे सिंघी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर ये नहीं वाला, वहाँ दिल्ली वाले भी गाजीपुर है। ठीक है, वहाँ के बॉर्डर पे, फिर बीच में जाके लाल किले के पास लगभग उससे थोड़े से पहले, ठीक है, वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना। ठीक है, उन लोगों ने संसद के सदस्यों को जब पारित हुए तो उनको लिख के दिया कि ये जो कृषि बिल लाया गया है हमको नहीं बताया गया, हमको जो इस बारे में चर्चा नहीं की गई हमसे। ठीक है,
तो उस चीज़ के लिए लाया जाएगा याचिका समिति। ठीक, जैसे हम याचिका कर रहे हैं आपसे कि ये जो है कृषि बिल जो है हमारे लिए सही नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा का चुनाव था, इसका उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2022 में, ठीक है, तब जाके उसको वापस ले, नहीं तो वापस नहीं लिया गया होता कृषि बिल। आपको क्या लग रहा है? जो कृषि बिल वापस लिया गया, जिसको नरेंद्र मोदी जी, जिसमें 700 किसान मरे थे, नरेंद्र मोदी जी सामने से प्यार से बोल दिए कि वो किसान नहीं थे या हमने उनको नहीं मारा है। ठीक है, और हमारी जो मीडिया है वो ये बोल दी कि ये जो खालिस्तान समर्थक हैं ये आतंकवादी हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बयान दिए लोग। ठीक, तो कृषि बिल वापस नहीं हुआ होता अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं रहा होता तो। और नरेंद्र मोदी जी इतने प्यार से आके बोल दिए कि हम किसानों भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो हम कृषि बिल आपके लिए लाए थे, या तो आप समझे नहीं, तो हम ये नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम आपको नहीं समझा पाए। ठीक है, हम आपको नहीं समझा पाए, ये कृषि बिल ऐसे ऐसे है जिसकी वजह से इसको रिपील किया जा रहा है, यानी इसको जो है ये जो विधेयक है जो पारित हुआ आप लोगों के लिए, जो नियम कानून पारित हुआ है, इसको हम वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है इसके लिए याचिका आपकी संसद में जाएगी, तो ये जांच समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, विशेषाधिकार समिति है, इसमें संसद के सदस्यों से संबंधित कि संसद के सदस्य क्या बोल रहे हैं। जैसे रमेश बिधूड़ी हैं, अभी दानिश अली को गाली दे दिए थे। ठीक है, दानिश अली को जब वो गाली दे दिए, बीजेपी के सांसद हैं, आप उधर मत जाइएगा, बीजेपी से, जैसे आप जब बोल रहे हैं तो कम से कम सोचिए तो क्या बोल रहे हैं। आप उनको आतंकवादी बोल दिए, आप इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं। ठीक है, खैर संसद में कुछ भी बोले लोग, उनकी बातों का कोई मतलब वो नहीं रहता है, उनकी बातों को न कोर्ट में ले जाया जाएगा, न उनके खिलाफ कोई अपील होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, संसद हो सकता है कुछ दिन के लिए उनकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, या सत्र चल रहा तो उनको कुछ दिन के लिए स्थगित नहीं आना है आपको। ठीक है, लेकिन जो विशेषाधिकार समिति है, इसमें संसद के सदस्य अगर कुछ वक्तव्य करते हैं अपना, जैसे रमेश बिधूड़ी बोले अपना, ठीक है, तो आप इसके लिए जो समिति बनेगी, ठीक है, अब ये समिति बनेगी कि जैसे बीच में आप लोग सुनते रहेंगे कि संसद में चोर, उचक्का, ऐसे ऐसे शब्दों का, बांझ वगैरह का, या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग नहीं किया जाएगा महिलाओं के खिलाफ। ठीक है, तो बीच में कुछ समय पहले जो है मतलब संसद में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता था, जैसे मोदी जी के लड़के नहीं हैं, उनकी पत्नी नहीं है। ठीक है, तो नई गांव में लोग बोल देते हैं, जैसे अपने शब्दों में जो आप लोग बोलते हैं, उनके पास पत्नी नहीं, या किसी की शादी ही नहीं हुई, जैसे योगी आदित्यनाथ की शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो आप उनको क्या कहेंगे? तो आप संसद में जाके उनको अपने गांव के भाषा में जो लोग बोलते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तुम ये हो। ठीक है, आप संसद में आप उस शब्द का प्रयोग कर देंगे। भाई हम सामने तो प्रयोग नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। ठीक है, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं आप समझ रहे हैं कि आप जिसकी शादी नहीं हुई उसको क्या बोलते हैं आप लोग गाँव में। ठीक, अब योगी जी संसद में गए, ठीक है, अब जो योगी जी संसद में गए, अब योगी जी को संसद में, अब जैसे एक बार कुछ उनको आतंकवादी वगैरह घोषित कि ये है आतंकवादी हैं, ये गुंडा है, बदमाश है, नहीं तो संसद में रो दिए थे। अब जो है आप ऐसा वक्त दे दिया जाए कि इनकी शादी नहीं है और ऐसे ये है। ठीक है, अब उस पर विशेषाधिकार समिति बनेगी। ठीक, अब ये विशेषाधिकार समिति का निर्धारित करेगी कि आपको गाली नहीं देना है या संसद में इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी विशेषाधिकार समिति। अन्वेषण समिति है, वो तो बहुत सी समितियां हैं, लेकिन उन समितियों की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अभी बताया ना टोटल 45 समिति है, जिसमें से 24 दोनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समितियां हैं, 12 सिर्फ लोकसभा की हैं, 9 जो है राज्यसभा की हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो वित्तीय समिति थी। ठीक है, उस वित्तीय समिति में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर इसमें विभागीय समिति अभी बताई दिए कि अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग समितियां उस समय के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, ये जांच समिति है, सुन लिए आप लोग कि याचिका समिति है कि कोई अगर विधेयक पारित किए हैं, जनता उस पर याचना कर रही है, जैसे जो किसान थे वो जनता ही थी ना, उस पर वो याचना की है, संसद में पत्र लिख के भेजें कि देखिए ये गलत हो रहा है, जैसे CAA पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब उस पर क्या हुआ कि उसमें 6 जो है धर्म के लोगों को नागरिकता देने की बात की थी, जो विदेशों से आ रहे थे, मुस्लिम धर्म को उससे बाहर निकाला गया था। उसमें ये कहा गया था कि अगर इन 6 धर्म के जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, ठीक है, हम पढ़ाएं CAA NRC कि कैसे जो है बहुत प्यार से श्रीलंका को, म्यांमार को, मालदीव वगैरह को निकाल दिया गया है।
अल्पसंख्यक वहाँ पे मुस्लिम हैं, अगर उनको ले लेते तो फिर मुस्लिमों को लेना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है अब याचिका जो है सीए पे कोई लिख के संसद को दे दे कि देखिए ये गलत हो रहा है। कम से कम आप जैसे फ़िलिस्तीन में जो इजराइल मार रहा, अभी परसों की बात है कि वहाँ मेडिकल पे मतलब जैसे अस्पताल पे हमला कर दिया जिसमें 600-700 लोग मारे गए हैं। वहाँ के डॉक्टर वगैरह हैं जो 600-700 के 1000 लोग बता रहे हैं 300-400 लोगों को। ठीक है, कितने ही लोग मारे गए हैं। ठीक, अब जो है वो उन लोगों को, अब फिलिस्तीन के लोग हैं वो लोग तो हमारे यहाँ इतना जल्दी नहीं आ सकते हैं, लेकिन म्यांमार के जो मुस्लिम हैं वो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ अभी बीच में क्या हुआ था कि रोहिंग्या मुस्लिम को मार के भगाया जा रहा था। ठीक है, वहाँ पे जो है सेना तख्ता पलट कर दी है। ठीक, तो वहाँ के मुस्लिमों को मार के भगा रही है, तो वो लोग जो है हमारे भारत में आ जाते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, तो जो सीएए से संबंधित विषय है आप उस पर याचिका डाली जाएगी संसद में, ये जो है देखिए इस तरह के काम आप लोग मत करिए। ठीक है, तो अब संसद उसको सुने न सुने, अब उस पर समिति बनेगी कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अब जब सीए पारित किए थे आप तो उस पर समिति, प्रवर समिति बनी रही होगी ना, जो इधर अभी लिखे थे, जो अस्थायी समिति बनी है। ठीक है, प्रवर समिति। ठीक है, अब उसकी जो चर्चा है उस पर तो हो ही रही होगी ना। फिर से आप याचिका दायर करिए। ठीक है, और फिर से याचिका दायर करके आप उसमें लिख दीजिए कि देखिए गलत हो रहा है। ठीक, ये है आपकी संसदीय समितियाँ। ठीक, समझ आएगा ना, संसदीय समितियाँ यही है। अनुच्छेद 118 और 119 दोनों खत्म हो गया। जैसे अनुच्छेद 119 में है कि वित्तीय जो विधेयक पारित हो रहा है, ठीक है, उसकी विधि क्या होगी। ठीक है, उसको पारित कराने की, उसको जो पारित करा रहे हैं आप उसको विधि द्वारा पारित कराइए। ठीक है, तो कैसे पैसा निकालना है। ठीक, अनुच्छेद 119 का ठीक, यानी जो पैसे संबंधित बात हो रही है, जो वित्त से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, उसका विधि द्वारा विनियमन यानी कानून द्वारा, यानी 112 से लेके 117 तक पढ़ाए हैं, हम 118 तक ये सब इतना पढ़ाए हैं, तो ये विधि द्वारा विनियमन क्या है, उसी यही से पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो है वित्त विधेयक का जो विधि द्वारा विनियमन होगा, ये अनुच्छेद 119 टोटल जो इतना बताया गया है सब खत्म हो गया। ठीक, अनुच्छेद 120 में है कि आप जो अपने संसद में भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक, संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे आपकी संसद है, ठीक है, अब उसमें जो भाषा का प्रयोग करना है, या तो आप हिंदी का प्रयोग करिए, ठीक, या तो आप इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई नहीं आ रहा है, तो आप लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि महोदय जी, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल पाते हैं, कृपया आप हमें हमारी भाषा में बोलने की इजाज़त दें। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो राज्यसभा के सभापति हैं, वो जो कहेंगे कि ठीक है भैया आप बोल लीजिए। एक बात बताइए, अब पहुंच गए संसद में लालू यादव, ठीक है, संसद में पहुंच गए लालू यादव। अब लालू यादव का हिंदी नहीं आती है, आप वो जो है भोजपुरी आप नहीं बोल सकते हैं, जो क्षेत्रीय ज़्यादा भाषाएं हैं, ठीक है, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे तेलुगु। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, हमारे 22 भाषाओं में उसकी मान्यता प्रदान की गई। आप उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी भाषा का प्रयोग कर पाएंगे आप, ठीक है, और किसी अन्य भाषा का नहीं। जैसे तेलुगु है, आप उसका प्रयोग करिए, तमिल है उसका प्रयोग करिए, मराठी का प्रयोग करिए, गुजराती का करिए, ठीक है, पंजाबी का करिए। अगर आपको नहीं हिंदी आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही है तब, ठीक है, उन 22 भाषाओं में से आप किसी एक भाषा को लेकर कर सकते हैं। अब किसी दिन पहुंच गए लालू यादव, अब वो तो पढ़ के गए कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बोलना है। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो उनको कोई सही से नहीं बताया है कि हिंदी इंग्लिश अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। लालू यादव किसी दिन संसद में पहुँचे, कह दिए कि महोदय जी, हमके हिंदी और इंग्लिश ना आवत है, हमके भोजपुरी में बोले के इजाज़त दा।
ठीक है, तो अपना बयान देंगे वो, ठीक, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक, कि जब रैली में बोल देते हैं कि जब यादव लोगों को भैंसिया नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी क्या पटक देगा, ठीक है, तो कहते हैं बट हिंदी भाषा में बात कर रहा है। अभी एक रिपोर्टर को बोले थे, वो उसका रिपोर्टर है, वो अर्नब गोस्वामी का, अर्नब गोस्वामी जो है वो उनका रिपोर्टर था, ठीक है, तो वो आप जो है ऐसे शब्दों, जैसे भोजपुरी बुरी भाषा थोड़ा है, ठीक है, भोजपुरी जैसे संवैधानिक दर्जा नहीं है उसके पास, ठीक है, तो आप जो है अपने शब्दों का प्रयोग, मतलब आप अपनी भाषा का प्रयोग उसमें कर सकते हैं, ठीक। अनुच्छेद 121। सर अगर देखा जाए तो सर बात में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। हाँ? भोजपुरी बात सबसे ज़्यादा हिंदी, सर भोजपुरी तो हम लोग कर देते हैं। अरे जैसे बोली आने सर, मतलब बोली आने मतलब आप ही बताइए सर, भारत में 28 जिले, अरे सॉरी स्टेट है, ठीक है, तो पूरा यूपी पूरा बिहार भोजपुरी जानता है, ठीक है, और यूपी की जनता कितनी है और बिहार की जनता कितनी है? सुनिए, सर नहीं आप सुनिए, जिस सुनिए, जो आपका ये वाला एरिया ना बनारस वाला, ठीक, बनारस, गाजीपुर, बलिया, इधर ये चंदौली, यही जो एरिया है प्लस बिहार का कुछ भाग लेके, ठीक, वही लोग भोजपुरी बोलते हैं। सर बोलते हैं भोजपुरी बात, समझते अभी सर समझते हैं अभी सर, अब बहुत से लोग ऐसे हर स्टेट में यूपी सर बिहार से जॉब करते हैं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन सर अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो सर तमिलनाडु वाले बस तमिल ही जानते हैं और ही जानते हैं, और मतलब गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलते हैं और महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी बोलते हैं, लेकिन सर ज़्यादा मतलब देखिए बोलते भले ना, लेकिन समझने की बात होती है। आप देखिए, समझना और बोलना, जैसे क्यों नहीं सर, बनारस इलाहाबाद भोजपुरी बोलते हैं, फिर उधर चले जाएंगे आगे उधर वो अपना मतलब आगे चले वो लोग। अच्छा ये बताइए, चले जाएंगे उधर बोलते हैं, कुछ देख लीजिए आप, सुल्तानपुर में बोला जाता है, जाके वहाँ बसे हैं लोग, मतलब वो लोग आप बोलते हैं वहाँ के हैं लोग, आप ही लोग बहस कर लेंगे तो जान लीजिए। सर ये सही बात है, आप कुछ देख लीजिए ना, आप बात देखने की बात नहीं हो रही है, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक देखिए, एक बोलना समझना में दोनों में अंतर है। सर्वाधिक किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, खड़ी भाषा पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी ठीक है, आप जो भोजपुरी हम लोग जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, खड़ी भाषा, अब आपके सामने खड़ी भाषा बोलते हैं, कहीं भी जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं तब खड़ी भाषा में ही बात करते हैं, अपनी भाषा में बात नहीं करते हैं। गांव घर अलग होता है, ठीक है, लेकिन आप जब कहीं जाते हैं तो सर्वाधिक, जैसे सोचिए बोली भाषा सब हिंदी पढ़े, पूरे विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश ना, उसके बाद मंदारिन, चाइना की मंदारिन कौन समझता है? पूरे विश्व में इंग्लिश लोग समझते हैं, पूरे विश्व का लोग इंग्लिश समझते हैं, ठीक है, तो क्या जो चाइना के लोग मंदारिन समझते हैं, अब ये लोग कहने लगे कि हम लोग इतना समझते हैं मंदारिन, हम लोग इतना मंदारिन समझते हैं, या हम और जगह जाके वहाँ पे हैं हम लोग ये भाषा समझते हैं, तो उसके लिए आपको नहीं ना मानने होगा। सर माने ना मानने की बात होती है, हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समझने वाली, सबसे ज़्यादा लगभग देखा जाए तो बोलने, हाँ वो ठीक है, आप समझने वाले, जैसे भोजपुरी आपकी मॉरिशस में बोली जाती है, ये तो यूपी बिहार के जहाँ जा रहा है वो, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे ही बोला जा रहा है। लोग जानते हैं और बिहार लोग जानते हैं, और जहाँ जहाँ लोग जानते हैं वहाँ, लेकिन और अदर स्टेट की बस बात की जैसे तमिलनाडु को तमिल जानते हैं, हिंदी नहीं समझेंगे लोग, पर वो तो निवासी अच्छा स्टेट ज़्यादा जनसंख्या की बात की है तो वो है कि भले ना मान, हाँ वो जैसे आप हमारे बोल, भोजपुरी बोली है, वो भाषा बोली और भाषा में अंतर होता है। अब कैसे इनको समझाया जाए? एक तो पारिवारिक भाषा होती है, ठीक है, अब जैसे घर में हम आप लोग, आप जैसे समझ रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं समझाने को जो समझ रहे हैं, सब एक बात बोल रहे हैं, देखा जाए तो सबसे हाँ, जैसे देखा जाए तो सर्वाधिक भोजपुरी कहीं बोल दीजिए, हम लोग खड़ी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, अभी हम घर पे जाएंगे भोजपुरी शुरू कर देंगे, ठीक है, वो देखा जाए तो अलग है। ये भी होता है ना कि मतलब हमारी राष्ट्रभाषा जो है वही बनेगी जो देश में सबसे ज़्यादा यूज किया है। सर हिंदी सबसे ज़्यादा यूज किया है, हिंदी वो देखिए, वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, वो आपको लग रहा है। जानते हैं सबसे पुरानी भाषा आप लोगों की तमिल वगैरह की है, ठीक,
जिसे जो द्रविड़ भाषा हम लोग बोलते हैं, हम जब पढ़ाएंगे संविधान में ही तो द्रविड़ भाषा बताएंगे कि द्रविड़ भाषा क्या है, जब भाषा पढ़ाएंगे। ठीक है, द्रविड़ भाषा जो द्रविड़ भाषा, ठीक है, उसमें जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। तो वो लोग आने वाले फ्यूचर में ये करने लगे कि हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है तमिल है, तो हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करिए। तभी तो आज हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो पाती है। आज तक भी राजकीय भाषा ही है हिंदी। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं हमारे यहाँ की, हिंदी राजकीय भाषा है। सारे काम हमारे उसमें होते हैं, हमें बोलने का अधिकार दिया जाता है उसमें। राष्ट्रीय भाषा का मतलब हो गया कि आप जो हर जगह इसका प्रयोग होगा। ठीक है, समझा रहे ना। अनुच्छेद 121 जो है ये संसद के सदस्यों को ये कहता है कि आप न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं, आप उनके आचरण पे कोई बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। उच्चतम या उच्च न्यायालय के जजों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं। ठीक, यानी 2019 में शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, नवंबर 2019 में शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, उसी के जस्ट 3-4 महीने बाद आपका कोरोना आ गया। ठीक है, कोरोना आ गया। अब हुआ क्या कि कोरोना काल के मई वगैरह या मई या लगभग जून उनमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो एक गाड़ी है धोनी के पास, वो गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। गाड़ी लगभग गाड़ी का हमको नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, उस गाड़ी को चला रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं। अरे उस गाड़ी का नाम पता नहीं क्या है, बहुत महंगी गाड़ी मिलती है। हाँ, टू व्हीलर थी, BMW से 50 लाख शायद 50 लाख नहीं, निंजा नहीं, उस गाड़ी का नाम कुछ दूसरा है। हाँ नहीं, उस गाड़ी का नाम, अरे उस गाड़ी का नाम कुछ दूसरा है। हैरी डेविडसन गाड़ी है कोई, है ना। उस गाड़ी को वो चला रहे थे। अब हुआ क्या, अब जैसे उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये बातें चल रही थी कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने ये कह दिया कि आप जो है हमारे यहाँ की जनता न्याय के लिए तरस रही है। ठीक है, न्याय के लिए तरस रही है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो जो है नागपुर में एक बीजेपी के नेता के घर से हैरी डेविडसन गाड़ी पे वो गाड़ी चला रहे हैं। ठीक, अब वो तो वकील थे, अब जो है उनके आचरण पे आप जो है कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, जजों के आचरण पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसी तरीके की बात की गई है इसमें संसद में। आप अनुच्छेद 21 के तहत ये कहा गया है कि जो संसद है वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों के आचरण पे कोई बात नहीं करेगा। जैसे हाई कोर्ट के एक जज हैं, थोड़े से बूढ़े हो गए थे, मतलब 50-55 साल के हो गए। वो शादी किए हैं एक नई लड़की से, भी 25-26 साल की लड़की से वो शादी किए हैं। ठीक है, अब जो है आप सोच देखिए कितने महान एक जज हैं। वो जज हैं, वो सबको न्याय देते हैं। 21 साल लड़कियों की उम्र करनी है और आप 55 साल के होकर 26-27 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। क्या सोच है? ठीक है, क्या सोच है इन लोगों की? ये जज हैं लोग, जज हैं लोग। ठीक है, अब जो है आप जो संसद है, संसद चर्चा के लिए है। ठीक है, संसद चर्चा के लिए है ना। अब संसद में आप ये चर्चा कभी नहीं करेंगे कि वो जो जज हैं वो कहाँ 26 साल की लड़की से शादी किए हैं। अब उनके आचरण पे कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया
क्या हाईकोर्ट के लिए महाभियोग चाहता है सर, सुप्रीम कोर्ट के लिए ना। आपको क्या लग रहा है? हाईकोर्ट को तो ये हटा देगा, सुप्रीम कौन हटा देगा? सुप्रीम ऐसे कैसे हटा देंगे? जज को जजों को हटाना भैया महाभियोग लगता है। हाईकोर्ट के लिए। तब का जब हम पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा आराम से कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, महाभियोग की जब प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको हटाने के लिए हो रही है, ठीक है, न कि आपके आचरण पे चर्चा हो रही है। आप भले उसी, हो सकता है उसी आचरण के लिए आपको हटाया जा रहा हो, ठीक, हो सकता है कि आपको उसी आचरण के लिए हटाया जा रहा हो, लेकिन उसकी जो चर्चा है उस सदन में नहीं होगी। ठीक है, इस सदन में इस बात की चर्चा नहीं होगी कि नहीं वो इस लड़की से शादी किए हैं, उसकी उम्र इतनी कम है। पूछेगा किसलिए लाया गया है, कौन महाभियोग, कौन पूछेगा? जज को तो बताना पड़ेगा ना किसलिए महाभियोग लाया जा रहा है। जैसे संसद जब आपको लाएगी उस पर चर्चा नहीं होगी, आपको पता कारण नहीं बता दिया जाएगा कि आपको इसी कारण के लिए हटाया गया है। चर्चा नहीं उस पर, आप उसको सदन में चर्चा नहीं करेंगे उस चीज़ के, उनके आचरण पे कारण बताओ नोटिस जारी होता है। ठीक है, आप करवा सकते हैं उस चीज़ के लिए, आपको कारण बताया जाएगा। जैसे पूछेंगे ना, जैसे आपके पास अधिकार है, नहीं तो आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि हमें क्यों हटाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जब जैसे आपको ये तो लंगर कुछ भी कर सकता है, आजाद है, कौन मतलब तो उसके मन के ऊपर कुछ भी कर सकता है। जैसे आप कुछ भी करिए, हम उसकी बात थोड़ा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब जैसे अगर उसके लिए अगर उसको हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के पास तुरंत चला जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास चले जाइए, तो इस तरह तो हटते नहीं है ना। महाभियोग की प्रक्रिया आपको छोटी लग रही है क्या? महाभियोग की प्रक्रिया अब इतना राष्ट्रपति की शक्ति जब हम पढ़ा रहे थे नहीं बताए थे हम, ठीक है, कि राष्ट्रपति को कैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगता है, वही महाभियोग इनको भी लगता है। बस इनको ये हो जाता है कि संसदीय कार्रवाई द्वारा इनको हटाया गया है, इनके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता महाभियोग का। संसदीय प्रक्रिया इन लोगों को जब हटाया जाता है तो संसदीय प्रक्रिया का प्रयोग होता है। हर एक चीज़ वही होगा, उतना ही सदस्य चाहिए, उतना ही प्रस्तावक चाहिए, उतना ही अनुमोदक चाहिए, उतना ही लोगों को हस्ताक्षर करना है, उतना ही लोगों को चर्चा होना, उतना ही बहुमत से पारित होना है, सब कुछ उतना ही होना है। बस इनके लिए संसदीय प्रक्रिया का प्रयोग होगा, उनके राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रयोग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति वहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है, समझा रहा है ना? ठीक, तो उनके आचरण पे जो चर्चा होगी, जैसे सदन में हर बात पे चर्चा होती है, ठीक है, वही चीज़ पे चर्चा नहीं होगी कि अच्छा वो शादी कर रहे हैं, ठीक है, जज शादी कर लिए, 26 साल की लड़की शादी कर लिए, लड़की सही नहीं थी, इनका ये कैसे हैं, इनका चरित्र सही नहीं है, ये चीज़ आप कहेंगे ना संसद में, तो ये सब आपको नहीं कहना है। डायरेक्ट आपको हटाने की बात होगी, 50 सदस्य प्रस्ताव देंगे कि इनको हटाने की बात हो रही है, इनको हटाना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, समझ में रखने। तो आप जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों के आचरण पे संसद में चर्चा नहीं होगी, उनके आचरण पे। उनको हटाने की प्रक्रिया संसद के पास ही है, जो पावर है वो संसद के पास ही है, वो संसद ही उसको हटा पाएगी, नहीं तो मनमानी नहीं करने लगेंगे लोग। ठीक है, समझ में आ गया चीज़? अनुच्छेद 122। फिर अब क्या कहा गया है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ठीक, ये जो है कभी भी संसद की कोई भी विधि बनेगी उसको रोकेगी ये नहीं। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद की कोई भी विधि या विषय पे चर्चा नहीं करेगी। जैसे सेम सेक्स मैरिज पे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम शादी नहीं करने देंगे, लेकिन उसमें यह भी बयान दिया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने ये कहा भी है कि देखिए हम जो विशेष विवाह अधिनियम, चाहे हिंदू विवाह अधिनियम, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ, चाहे विदेश विवाह अधिनियम, जो ये बना है ये संसदीय प्रक्रिया द्वारा बना है, संसदीय विधि द्वारा बना है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसको जो भी करना है वो संसद ही करेगी। ठीक है, समझा रहा है ना? इसीलिए नहीं तो संसद नहीं कर सकती थी। संसद का विधि कि हम जो है इस पे अनुमति नहीं देंगे। आप जो है संसद से सुप्रीम कोर्ट, संसद नहीं सुप्रीम कोर्ट का दी कि जो हम इस पे अनुमति नहीं देंगे, आप जाके अपने नेताओं से मांग लीजिए। ठीक, नेता जब कह देंगे तो हम भी कह देंगे।
जैसे मूल अधिकार का जब उल्लंघन होता है, ठीक है, तो जहाँ तक उल्लंघन होता है उसको शून्य करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो आपका कौन सा मूल अधिकार है जिसकी आप मांग कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अनुच्छेद 21 के तहत आपकी एक दैहिक स्वतंत्रता है कि हम किसके साथ रहें, जैसे हम आपको पढ़ाए थे इसमें धारा 497 कि अगर एक महिला शादीशुदा महिला है, अगर उसका मन है किसी दूसरे के साथ रहने का, तो पहले सिस्टम था कि धारा 497 जब आप हटाएंगे, सॉरी, जब तक धारा 497 थी तो उस जो महिला के साथी हैं, जो मतलब जिनके साथ शादी हुई है, अगर इस महिला का अफेयर किसी दूसरे के साथ हो गया, केस कर सकता था। जैसे अभी ये ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और वो आलोक मौर्य, ठीक है, ये 3 लोग थे ना। अब ज्योति मौर्य की शादी जो आलोक मौर्य से हुई थी, लेकिन इनका अफेयर जो है मनीष दुबे के साथ हो गया। अब आलोक मौर्य अगर धारा 497 रहती, जो आईपीसी की धारा 497 है, उसके तहत मनीष दुबे के खिलाफ केस कर सकते थे। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत देखते हुए कि ये दैहिक स्वतंत्रता किसी की है, आज वो उसके साथ है, हो सकता है उसका मन आज आपके साथ नहीं है, वो उसके साथ रहे, उसी को देखते हुए धारा 497 हटाई गई थी कि दैहिक स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लगा कि अगर आपकी ये दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, तो हम मना नहीं करेंगे, आप रहिए, लेकिन हम इस पे आपको अधिकार हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम अधिकार आपको देंगे तो हम संसद की जो विधि बनाने की प्रक्रिया, जनता के लिए जो विधि बनाती है संसद, हम उसका जो है ये अवहेलना करेंगे, ठीक है। इस चीज़ की हम अवहेलना करेंगे जो हम नहीं करना चाहते हैं। आप उनसे कहिए। तो जो विधायिका वो पहले ही कह चुकी कि हम इस चीज़ के लिए हम लीगलाइज करेंगे ही नहीं, कानूनी मान्यता प्राप्त देंगे ही नहीं, लोगों को कोई विधि नहीं बनाएंगे। आज ये कर रहे हैं, कल ये लोग कहेंगे हमको आरक्षण चाहिए, हम अल्पसंख्यक में हैं, ठीक है। तो पहले ही मना कर चुके, सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना ही कर दी कि नहीं करना है, और बहुत समस्या होगी जाने वाले समय में, ठीक है। तो ये जो है 122 तक जो है आपका खत्म। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी होता है, ठीक। अध्यादेश राष्ट्रपति के पास पावर थे अध्यादेश जारी करने की, वहाँ भी पढ़ाए हैं, थोड़ा हल्का पढ़ाए थे, यहाँ भी थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलता चलता जाएगा, फिर उसके आगे जब आएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक।